अच्छा जी दोस्तों, इसको डिलीट किया जाए। अच्छा दोस्तों, आज का काम हमने ये करना है कि हमने ना अभी तक रजिस्टर पढ़ा, यानी एक कंपोनेंट पढ़ा, यानी फिर उसका डीसी एनालिसिस किया, उसमें से उसका वोल्टेज निकाला है, फिर उसका करंट भी आपको मैं निकालना बताऊंगा जल्दी। अच्छा, लेकिन मोस्ट ऑफ द सर्किट हमारी लाइफ में आते हैं एसी सर्किट्स। डीसी हम बहुत कम यूज़ करते हैं, डीसी बहुत यूज़ होता है, लेकिन घरेलू लेवल पे यूज़ होता है, कमर्शियल लेवल पे एसी यूज़ होता है। अच्छा, हमारा गोल आज एसी सर्किट एनालिसिस हमने आज पढ़ना है। उसके लिए भी हम बहुत सिंपल सर्किट लेकर चलेंगे। एसी सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसकी इनपुट भी एसी होती है, आउटपुट भी एसी हो सकती है या डीसी भी हो सकती है, लेकिन हमारे केस में सिर्फ एसी आउटपुट होगी, एसी इनपुट होगी। बहुत सिंपल सर्किट से प्रोसीड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आज हमने ये वाला सर्किट इम्प्लीमेंट करना है। इनपुट आप देख ही सकते हैं एसी है, क्योंकि इस पर साइनोसॉइडल का निशान बना हुआ है, बिल्कुल ऐसे का। और 4 रजिस्टर मैंने लगा दिए हुए हैं सीरीज़ में, और आउटपुट मैंने लेनी है इस रजिस्टर के अक्रॉस। यहाँ पर मैं बना के दिखा देता हूँ, यानी ये, और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हमने आउटपुट लेनी है, यानी ये हमारा आउटपुट नोड है। मैंने पहले कहा था कि ना, जब भी विन स्पाइस पर सर्किट बनाना है आपको इसको कॉपी पर बनाना पड़ेगा, यानी इसको आप कॉपी पर बना लें, तो हम कॉपी के बजाय ना यहाँ पर पेंट पर बना लेते हैं। ठीक है। दूसरा काम क्या होता है कि नोड्स को आइडेंटिफाई करना है और उनको नेम देना है। इस बार मैंने इनको 1 2 नेम देने की बजाय मैंने इनको दूसरे नेम भी दिए हैं, जैसे इन नोड, इस नोड का नाम है IN, कैपिटल है, आप इसको स्मॉल भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इस नोड को मैंने 1 नाम दिया है, इसको 2, इसको आउट। और ये नहीं बोलना ग्राउंड नोड इज़ ऑलवेज 0 इन DC एज वेल एज इन AC। तो चलिए सर्किट बनाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि दोनों फाइल्स नज़र आ सकें, नोट पैड भी और ये भी। अच्छा जी दोस्तों, प्रोसीजर सेम है, बस थोड़े से खाते डिफरेंट हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिफरेंट हैं। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है तो V1 किस किस के दरमियान लगा है, इनके दरमियान, इन नोड का नेम है, और 0 के दरमियान, इन और 0 के दरमियान लगा है। DC वैल्यू इसकी कितनी दें हम, DC वैल्यू 0 रख लेते हैं। अब अभी तक यही है DC वैल्यू, या 5, अभी तक हमने ये पढ़ा कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, 5। अभी तक यहाँ पर रहे हैं अभी। R1 है, उसके बाद R1 किस किस के दरमियान है, इन नोड के दरमियान और 1 के दरमियान, वैल्यू इसकी है 1 के। फिर R2 है, R2 कहाँ पर है, 1 और 2 के दरमियान, वैल्यू इसकी है 2 के। फिर आगे R3 है, R3 किस किस के दरमियान है, 2 और आउट के दरमियान, वैल्यू इसकी है 3 के। उसके बाद R4 आता है, R4 है आउट और 0 के दरमियान, वैल्यू इसकी है 4 के। उसके बाद हमने क्या करना है, जैसा कि हमने इनपुट को AC करना है, तो यहाँ पर एक और हम चीज़ स्पेसिफाई करते हैं। ये तो लग गया ना, इनपुट और 0 के दरमियान DC वैल्यू इसकी कितनी है, हमने DC वैल्यू 0 रखनी है। उसके बाद हमने इनपुट अप्लाई करनी है साइन, ये बड़ा लिखना है। पहले आर्गूमेंट का मतलब होता है ऑफसेट, मैं बताता हूँ ऑफसेट क्या होता है। दूसरे आर्गूमेंट का मतलब होता है उसकी पीक वैल्यू कितनी होगी, मैं 10 रख लेता हूँ पीक वैल्यू, ये भी मैं बताता हूँ क्या होती है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी मैंने 100 हर्ट्ज़ रख लेनी है। ठीक है, ये मैंने AC इनपुट अप्लाई कर दिया। अब हमने 3 चीज़ों को पढ़ना है, किसको, ऑफसेट को, एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू को, और फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले था ऑफसेट के लिए मैं थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे कोई ड्रा करता हूँ। ये मैंने एक ग्राफ ड्रा कर लिया। हमारी साइनोसॉइडल वेव जो है वो कुछ इस तरह की होती है, ठीक है ना, इस तरह की। मैं रफ सी बना रहा हूँ क्योंकि हमारा मकसद ज़्यादातर विन स्पाइस है। ऑफसेट ऑफसेट दोस्तों एक ऐसी चीज़ होती है, ऑफसेट का मतलब वाई एक्सिस पर वो वैल्यू जहाँ से वेव क्रॉस कर रही है, वाई एक्सिस पर वो वैल्यू जहाँ से वेव क्रॉस कर रही है। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, द वैल्यू ऑन वाई एक्सिस
ऑन विच द वेव प्रोसेस इज कॉल्ड ऑफसेट। ओके, चलें मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। ये देखें, अगर हमारे पास वेव कुछ इस तरह की हो, ये चूँकि ये वाई एक्सिस है, ये भी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये भी एक्स एक्सिस है। ये देखें, अब अगर मैं अपनी वेव को कुछ यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, पहले ज़ीरो से स्टार्ट किया था, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने वेव को यहाँ से स्टार्ट कर लिया, ठीक है, कोई रफ सी वेव बनी है। ये देखें, ये कुछ ना कुछ वाई एक्सिस पर वैल्यू है, ठीक है, मैं कहता हूँ ये वैल्यू 1 है, ठीक है। वाई एक्सिस की वो वैल्यू जहाँ पर वेव क्रॉस करती है, ये कुछ यहाँ पीछे को आएगी ना, ऐसे चलती जाएगी। वाई एक्सिस की वो वैल्यू जहाँ पर वेव क्रॉस करती है उसको क्या कहते हैं, ऑफसेट कहते हैं। तो यहाँ पर ऑफसेट कितना है, 1 है, इस केस में क्या है, 1। उसके बाद एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कहते हैं कि उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू अचीव हुई है वो उसका एम्पलीट्यूड है, यानी पीक वैल्यू जो हमने यहाँ पर स्पेसिफाई की है, जो कि हमारे केस में 10 है। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ़ साइकिल्स पर सेकंड। अगर ये 1 सेकंड में 100 साइकिल्स कंप्लीट करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 100 हर्ट्ज़। यानी एक साइकिल से मुराद ये होता है, ये एक साइकिल है, ठीक है, ये 2 साइकिल्स हैं, ठीक है। इसी तरह अगर 100 साइकिल्स कंप्लीट होती हैं ना 1 सेकंड में, 1 सेकंड के टाइम एक्स एक्सिस की वैल्यू पर, तो उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो दोस्तों ये हमारा क्लियर हो गया है। उसके बाद हमने आउटपुट लेनी है ना, तो इसमें आउटपुट लेना आसान नहीं है, इसमें हम डॉट ओपी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमने डीसी एनालिसिस तो करना नहीं है, इसमें एसी एनालिसिस करेंगे। तो आपको लिखना है यहाँ पे डॉट कंट्रोल, पहली कमांड, उसके बाद लिखना है ट्रान। ये असल में ट्रांजिएंट एनालिसिस है, ये ट्रान का टी बड़ा, बाकी सारे छोटे रखने हैं, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। मैं ट्रान के ऊपर दोबारा आता हूँ। ट्रान लिखने के बाद चलें ट्रान को लिख लेते हैं। आपने ट्रांजिएंट एनालिसिस करना है फ्रॉम 1 मिलीसेकंड, फ्रॉम 1 मिलीसेकंड टू 1000, नॉट 1000, 10,000 माइक्रोसेकंड, यूएस आप लिख दें यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कमांड देनी है डॉट एंड सी, उसके बाद डॉट एंड। फाइल को सेव करते हैं, सर्किट रन करते हैं। हमारे फाइल का नेम सर्किट 2 है, तो सर्किट 2 फाइल बनी हुई है यहाँ पे। ये देखें, वार्निंग क्या आई है, सेटलिंग डिलिमिनेशन टाइम, यानी देखिए -99। वो कह रहा है कि आपका ट्रांजिएंट एनालिसिस का टाइम बहुत कम है। ट्रांजिएंट एनालिसिस 100% हो गया, हर चीज़ ओके है, उसका बस टाइम बहुत कम है। तो मैं यहाँ पर ना 10 मिलीसेकंड ले लेता हूँ, ओके, वक्फा उसको बर्दाश्त कर देगा वो। अब ये देखें, ट्रांजिएंट एनालिसिस हो चुका है, ट्रांजिएंट एनालिसिस हो चुका है, लेकिन हमने यहाँ पर कोई चीज़ तो निकाली नहीं है, हमें ना आउटपुट का पता चला है, ना इनपुट का पता चला है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एसी में हमेशा प्लॉट करते हैं, आपको पता है चेंजिंग सिग्नल उसको प्लॉट करना पड़ता है। तो यहाँ पर प्लॉट लिखना है, डॉट प्लॉट नहीं लिखना, प्लॉट वी, वोल्टेज को प्लॉट करना है। कहाँ पर प्लॉट करना है, ऐसे नोड पर जिसका नाम इन है, वोल्टेज प्लॉट करना है, ऐसे यहाँ पर नाम इन है। और कहाँ पर प्लॉट करना है, वोल्टेज को प्लॉट करना है ऐसे नोड पर जिसका नाम आउट है। सर्किट को रन करते हैं, सेव करके फाइल। ये देखें, ये प्लॉट भी हो गया है और इनपुट प्लॉट भी सामने आ गया हमारे। ये देखें, इनपुट की पीक वैल्यू कितनी है, 10, ओके। ऑफसेट 0 है, 0 से गुजर रही है, ठीक हो गया। और ये आउटपुट वोल्टेज 4 आ रहा है, यानी उस 10 वैल्यू पर वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। मैं ये बताता हूँ कैसे आती है, उसके बाद अपनी वीडियो को एंड करेंगे और उसके बाद अगली वीडियो में आएंगे। मैं ये बताने लगा हूँ आपको ये कैसे आती है वैल्यू। ये देखें, ये सर्किट आप देखें ना, मैं इसको रेज करता हूँ थोड़ा सा। ये सर्किट आप देखें ना, तो ये वोल्टेज डिवाइडर रूल के तौर पर काम करेगा। वोल्टेज डिवाइडर 22 पे है, जो कि क्या कहता है हमें कि जो जहाँ पर आपने वोल्टेज आउटपुट लेनी है, वी आउट, वी ओ, यहाँ पर लेनी है ना हमने, ये नोड वी ओ है, वी आउट, वो क्या होगी, मैं उसको ज़रा, वो क्या होगी, आउटपुट नोड पर होने वाला रजिस्टर, वो कौन सा, R4, यानी आउटपुट पर आने वाला रजिस्टर R4 डिवाइडेड बाय तमाम रजिस्टर्स का सम, तमाम रजिस्टर्स का सम, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4
मल्टीप्लाई बाय इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 10, हम एक ही पॉइंट पर निकाल लेते हैं, बाकी आप खुद निकाल सकते हैं। R4 की वैल्यू कितनी है 4K डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू है 1K, R2 की वैल्यू है 2K, इसकी वैल्यू है 3K, सॉरी मैंने यहाँ पर R4 लिखना 3 लिख दिया, प्लस 4K। इनपुट वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू 10, क्योंकि हमने एक पॉइंट पर ही चेक करना है अभी। 4K 4 मैं लिख देता हूँ बस, 4 + 3 7 2 9 + 1 10 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय दिस 10 इज़ ऑलवेज देयर एंड 10 के साथ कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 4। यानी जब Vin हमारा Vin हमने 10 पुट किया हुआ था, Vin = 10 था, 10 वोल्ट था, तो Vout हमारा कितना आया 4 वोल्ट, जो कि हमारा ये भी सही बता रहा था। एक बार फिर चेक करते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक बताएगा 10 वोल्ट 4 वोल्ट। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, अगली वीडियो में आपको मैं थोड़ा मज़ीद बताऊंगा।